तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन में जो होता है, डायरेक्ट होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही जाता है वैसे उसका क्या होता है, वो बेंड कर जाता है, या फिर वो नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा, या फिर नॉर्मल से दूर बेंड करेगा। ओके, तो अगर मीडियम का चेंज नहीं होगा तो डायरेक्ट का बेंडिंग भी नहीं होगा। ओके, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे, ये वो आपका मीडियम दिख रहा है। ओके, अगर ये एक मीडियम है और हमने क्या किया कि ये हुआ हमारा नॉर्मल है, ठीक है, और डाइट रिएक्शन जो है इससे आ रहा है, डाइट रिएक्शन इससे आ रहा है, तो हमारे पास दो चीजें होगी, या फिर वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, या फिर नॉर्मल से दूर जाएगा। दो चीजें हो सकती है, केस नंबर वन ये हो जाए, केस नंबर टू ये हो जाए, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो हम इसी के बारे में पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, घाटी का रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्शन is bending of light when it travel from one medium to another medium। ओके, तो आपको ये पता होगा कि अगर वो हम क्या करेगा, अगर वो जो होता है एक मीडियम जिसका जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो कम मतलब नाइट्रे मीडियम से डेंसर मीडियम करता है, मतलब रेयरर से डेंसर करता है। अगर कोई भी डाइट रेयरर तो डेंसर जाता है, तो उसका डाइट का जो बेंडिंग होता है वो नॉर्मल की तरफ होगा। और अगर जो है कोई भी डाइट होता है डेंसर टू रेयरर जाता है, तो डाइट का जो बेंडिंग होगा वो नॉर्मल से दूर होगा। ओके, जैसे कि ये हुआ मीडियम, और ये ऊपर का जो है रेयरर मीडियम है, और नीचे वाला जो है आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो अगर नाइट रे आपका जो है ये हुआ नॉर्मल, और ये रेयरर से गया डेंसर की तरफ, तो अगर ये मीडियम नहीं होता, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट रेज हम सीधे जाता, है ना। लेकिन यहाँ पे मीडियम है, तो मीडियम होने की वजह से क्या होगा, लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। ओके, उसी प्रकार से एक कोई दूसरा मीडियम है, अगर लाइट रेज अब डेंसर टू रेयर जाएगा, ओके, तो डेंसर टू रेयर गया, अगर वो डेंसर टू रेयर जाएगा तो वो क्या करेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। ये हुआ आपका रिफ्रैक्शन, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो ये चीज लिख दीजिए, लिखा हुआ रहेगा तो याद रहेगा। when light travel from rarer to denser medium, then
it bend towards normal. Okay, or when light travel from denser medium to rarer medium, then light bend away from normal. ओके, ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट कंडीशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसमें क्या करना है, स्नेल्स लॉ। ओके, तो एक घोंघा बना स्नेल्स नहीं है, ये साइंटिस्ट का नाम है। ओके, अगर ये हुआ नॉर्मल, ये वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है हमारा, और कोई भी लाइट रे दो इंसिडेंट इस पे करता है, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का m1 है, मीडियम 1 का, और ये इधर ट्रेवल किया, इधर हुआ रिफ्रैक्शन। ओके, ये हुआ एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स m2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, m1 sin I is equal to m2 sin R, m1 sin I is equal to m2 sin R। यही है हमारा स्नेल्स लॉ। ओके, तो ये म्यू क्या है, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके, मीडियम डेंसर है या रेयर है वो बताता है, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। ओके, तो जो एब्सोल्यूट होगा वो पूरा पूरी होता है, वो एयर के कंपेयर में ही होगा। ओके, और जो एक होगा रिलेटिव, तो रिलेटिव क्या होगा, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। ओके, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में जब बात होगी तो वो क्या होगी, रिलेटिव होगी। तो आपको इसे पता होना चाहिए कि जो वाटर का होता है वो कितना होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, और ग्लास का 3/2। तो ये मिनिमम तो पता होना चाहिए दो का, और बाकी का याद करने की जरूरत नहीं है, वो अगर होगा भी तो वो क्वेश्चन दे देगा। तो जैसे पूछेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, हमने क्या लिखा, इसको पढ़ना सीखिए। हमने क्या बोला इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to glass। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसको क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है हमारा, 4/3, और गिलास का कितना होता है, 3/2। तो हमारा मान कितना हो गया, 8/9। ओके, उसी प्रकार से अगर
इसी को उल्टा कर देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। पढ़ना देखिए, तो इसको क्या हम लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो गिलास का हमारा कितना है, 3/2, वाटर का कितना है, 4/3, हमारा कितना हो गया, 9/8। ओके, तो आपको हम इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन दें, बन जाएगा μ1/μ2 इंटू μ2/μ3 इंटू μ3/μ4 इंटू μ4/μ1, इसका वैल्यू कितना होगा, μ1/μ2 इंटू μ3 μ3/μ4 इंटू μ4/μ1, इसका मान कितना होगा, एनीवन। μ2 से μ2 कट गया, μ3 से μ3 कट गया, μ4 से μ4 कट गया, μ1 से μ1 कट गया, 1। समझ में आ रहा है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत। ओके, हम बात करते हैं, ये जो है हमारा बीकर है, ओके, ये क्या हमारा बीकर है, और इस बीकर में अगर हमारे पास ये कोई कॉइन है, ओके, अगर कोई बीकर में पानी है, पानी में जो कॉइन है, तो वो कॉइन हमें क्या दिखेगा, सरफेस से ऊपर दिखेगा कि सरफेस के नीचे दिखेगा, यह कॉइन हमको कैसे दिखता है, सरफेस के ऊपर कि सरफेस के नीचे, कभी नहीं देखेंगे, कभी कभी भी गिलास में पानी में जो है, अगर आपको सिक्का गिराइएगा तो वो क्या दिखेगा, जितना उसका डेप्थ होता है उससे थोड़ा ऊपर दिखता है। तो इसकी क्या कहानी है कि ये अपने पोजीशन से ऊपर क्यों दिखता है, जरूर कोई कारण होगा, ओके, ठीक है, बड़े बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, हमने क्या बोला था, ये हमारा न्यूरल मीडियम, ये हमारा डिस्प्ले मीडियम, ठीक है। अब देखो, ये वो हमारा नॉर्मल, अब यहाँ पे कोई हमारे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब देखो, और यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है, तो अगर लाइट में यहाँ से सेवन करेगा इसमें,
ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको देखना चाहता है कोई भी चीज, यहाँ पे ऑब्जर्वर दिखना चाहता है तो ये डेल्टा से रेयर जाएगा, तो इसको जाना चाहिए कैसा, देखा, लेकिन ये क्या करेगा, यह नॉर्मल से दूर भागेगा। ओके, ये हुआ अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इस लाइट रे को चाहे यहाँ पे ये क्या करो तुम, इसके इसका जो है एक परपेंडिकुलर निकालो, अगर लाइट रे इसको आगे तो कर पीछे की तरफ मिलाओगे तो इस ऑब्जर्वर को क्या महसूस हो रहा है, लाइट रे तो यहाँ से आ रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर क्या महसूस कर रहा है, ऑब्जर्वर महसूस कर रहा है कि लाइट रे यहाँ से ना आकर के लाइट रे यहाँ पे आ रहा है। ओके, और उसको महसूस होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे होगा, ये इसको अपीयर होगा। ओके, समझ आ गया। तो इसीलिए कोई भी कॉइन जो होता है अगर उसको पानी में डालेंगे तो वो क्या दिखेगा, अपने पोजीशन के ऊपर दिखेगा। ओके, तो अगर हम इसका बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्टेंस, ये तो ऑप्टिकल डिस्टेंस, एक होता है ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस, एक होता है ऑप्टिकल डिस्टेंस। तो इसमें अगर हम ऑप्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं तो कितना होगा हमारा, डी बाई यू, क्योंकि लाइट कितना ट्रेवल किया। ओके, आई एक्चुअली ट्रेवल किया इतना, कितना डिस्टेंस दी किया, लेकिन इसका स्केल कितना होगा, उससे कम होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डेल्टा मीडियम में है और एयर मीडियम में ऑब्जर्वर है तो उसको क्या दिखेगा, उसका ऑप्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, डी बाई म्यू। देखिए हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, कम गया। तो ये चीज सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये पोर्शन सबको समझ में आया कि नहीं आया। सबको आ गया। अब इसका रिवर्स करें क्या, इसका रिवर्स करते हैं, हम समझते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए। ओके, ये है हमारा रियल मीडियम, ये है हमारा डेल्टा मीडियम, ठीक है। और ये हमारा क्या नॉर्मल है, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल 60 रहना। अब देखो, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, और हमने क्या किया, ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दिया। ऑब्जर्वर का काम क्या है, ऑब्जर्व करना। तो अब नाइट रे क्या करेगा, यहाँ से आएगा, रियल मीडियम से आएगा। ओके, ये वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हमने क्या कर दिया इसको, तो जब रियल मीडियम से आएगा तो डेल्टा मीडियम में क्या होगा, इसको जाना चाहिए था इसे, लेकिन ये क्या करेगा, अब क्या करेगा, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। ओके, ये क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। तो नॉर्मल की तरफ अगर मुड़ा तो इसको क्या लेगा, अब देखो, अब इसका परपेंडिकुलर, ऑब्जेक्ट जहाँ पे है जिस पोजीशन पे है उसी का जो परपेंडिकुलर खींचो। तो अब इस राइट रे को तुम मैच करके देखो, इस राइट रे को जो तुम मैच करोगे आगे में, इसको क्या प्रॉफिट होगा, इसको महसूस होगा कि ये जो अपने पोजीशन पे, इसको लगेगा कि राइट रे जो है यहाँ से आ रहा है, तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, ये जो हमारा ऑब्जर्वर है इसको क्या दिखेगा, ये राइट रे यहाँ से आ रहा है
आपको महसूस होगा, उसको क्लियर होगा कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ऑप्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं तो ऑप्टिकल डिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया कि घट गया? ऑप्टिकल डिस्टेंस आपका बढ़ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू डी। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? सचिक आपको समझ आ रहा है सब चीज? एक तो और करेक्ट है, लेकिन आपको शायद प्रॉब्लम था, एक बार में समझ में नहीं भी आ सकता था। सबको समझ आया इतना? ये तो हमारा जो ऑप्टिकल डिस्टेंस है, और जो ऑब्जेक्ट जो है हमको दिख रहा है वो ऊपर दिख रहा है, अपने पोजीशन पे दिख रहा है। तो ये चीज सबको समझ आया कि नहीं आया? मैं समझता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। ओके, यही चीज लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है? अगर ये रियल मीडियम है, और डेंसर मीडियम, ओके, और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, डेंसर मीडियम में। हमारा ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा आपका ऑप्टिकल डिस्टेंस, क्या होगा इसमें? डी बाय म्यू। तो इसीलिए हमारा ऑप्टिकल डिस्टेंस घट जाता है, तो इसमें दोस्तों जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो हमारे अपने पोजीशन से ऊपर उठा हुआ दिखता है, ठीक है? इसीलिए कोई अगर बगुला आएगा, उसको मछली को पकड़ना है, तो क्या करेगा? सोचे मछली रहेगा नीचे, मछली रहेगा नीचे, लेकिन उसको दिखेगा कि मछली ऊपर है, अपना सोच मारेगा, मछली उसको मुंह में आ गई। ओके, मछली है डीप में, समुद्र के गहराई में है, लेकिन उसको दिखेगा कि नहीं, वो ऊपर में ही तैर रहा है। ओके, यही कारण है। ये हो गया डी बाय म्यू। इसी का अब करते हैं उल्टा। ये वो हमारा रेयर मीडियम, ये वो हमारा डेंसर मीडियम, ये हुआ नॉर्मल। ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहाँ पे, ओके, और ऑब्जर्वर है यहाँ पे। तो हमारा ऑप्टिकल डिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पे, म्यू इंटू डी। मतलब ऑप्टिकल डिस्टेंस आपका बढ़ गया, बढ़ गया तो गुना करेंगे, और अगर घट गया तो भाग करेंगे, घटाएंगे नहीं, भाग करेंगे। गुना या भागा, दो ही ऑप्शन है हमारे पास। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं शिफ्टिंग पे। जो हमारा शिफ्ट हुआ, हमको क्या होना चाहिए था, है ऑब्जेक्ट यहाँ पे और लग रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, हमारा शिफ्ट हुआ। तो इसी को बोलते हैं शिफ्ट। और ये शिफ्ट कितना होगा, वो हमको चाहिए। ओके, तो वो शिफ्ट कैसे निकालेंगे हम लोग? अब देखो, बड़े हेडिंग फाइंड शिफ्ट ऑफ इमेज फ्रॉम आफ्टर रिफ्रैक्शन। ओके, इसमें हमने क्या पढ़ा था, ये वो हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये वो हमारा नॉर्मल,
ये है हमारा रेयर मीडियम और ये है हमारा डेंसर मीडियम। अब देखो हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा। ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हमने रख दिया ऑब्जर्वर। तो जो एक्चुअल डेप्थ है वो क्या है हमारा, जो एक्चुअल डेप्थ है उसको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल डेप्थ। जो एक्चुअल डेप्थ है उसको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल डेप्थ। तो जो एक्चुअल डेप्थ है वो है हमारा टी, और जो हमारा जो है ऑप्टिकल ऑप्टिकल डेप्थ कितना होगा, ऑप्टिकल डेप्थ कितना होगा हमारा, डी बाई म्यू। कोई दिक्कत। अब हम हमसे क्या पूछते हैं, शिफ्ट कितना होगा। तो शिफ्ट कितना होगा, व्हाट इज आवर शिफ्ट, एक्चुअल डेप्थ माइनस ऑप्टिकल डेप्थ। इसी को घटा देंगे तो हमारा शिफ्टिंग नहीं आ जाएगा क्या। और यही जो शिफ्ट है हमारा वो कितना है, डी माइनस डी बाई म्यू, डी माइनस डी बाई म्यू। ओके, तो ये हमारा मान कितना है आपका, डी 1 - 1/म्यू। अभी जो शिफ्ट हुआ किधर हुआ, हमने क्या किया इसका, ये जो लिखना हमारा मैग्नीट्यूड लिखना। ओके, तो जब आप एमसीक्यू बनाना स्टार्ट कीजिएगा रिफ्रैक्शन पे, आपको जो है दोनों पूछेगा। तो शिफ्ट किधर हुआ, ये जो शिफ्ट हुआ वो किधर हुआ, या शिफ्ट निकालने, अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं पता है ना तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालिएगा। जब डायरेक्शन आएगा तो इसकी मैग्नीट्यूड से क्या कीजिएगा, दो ऑप्शन तो हट गया, अब डायरेक्शन में फंसिएगा। तो डायरेक्शन में क्या था, हमने उल्टा किया था, ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पे रखेंगे और ऑब्जर्वर को यहाँ पे रखेंगे पहले वाले कंडीशन में, तो हमारा क्या आएगा कि वो उससे क्या था, उससे पहले आएगा। ओके, तो हमेशा जो शिफ्टिंग होता है वो लाइट के डायरेक्शन में होता है। ये बात को हमेशा याद रखिएगा कि शिफ्टिंग ऑलवेज अकर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ओके, ये हमारा कंडीशन हो गया। तो ये वो हमारा नॉर्मल शिफ्ट की बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका, ये हुआ हमारा कौन सा, लास्ट लेफ्ट का। ठीक है, बट जनरली अब हम बात करते हैं शिफ्ट ऑफ जो टू द ग्लास लेफ्ट, ट्रांसपेरेंट ग्लास लेफ्ट। ओके, अब नेक्स्ट आगे लिखो, नॉर्मल शिफ्ट ड्यू टू ट्रांसपेरेंट ग्लास लेफ्ट। ट्रांसपेरेंट ग्लास लेयर के कारण जो होगा हमारा नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा, तो देखो ये हुआ हमारा ग्लास लेयर। ठीक है, और हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा। ओके, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूंगा तो हमारा इसमें शिफ्टिंग कितना होगा, तो इसका शिफ्टिंग भी हम उसी तरह से निकालेंगे। कितना होगा, डी 1 - 1/म्यू।
और एक किधर होगा, डायरेक्ट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे भी वही करेंगे, रेयर से डेंसर जाएगा, नॉर्मल खींचेंगे, नॉर्मल खींचेंगे तो क्या होगा हमारा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, फिर क्या करेगा, फिर यहाँ से नॉर्मल खींचेंगे, फिर यहाँ से नॉर्मल खींचेंगे तो ये इससे दूर भागेगा, तो हमारा इमेज जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा कहीं पे भी। ओके, तो इस तरह से जो होता है हम अपना शिफ्टिंग निकालेंगे, और इसका मान कितना होगा, d1 मैच 1 वैल्यू। तो इसको उतना प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को प्रूफ किया था वैसे यही हमारा होगा। ओके, तो यही सब कारण है। अब हमारा बचा इसमें एक लेटरल शिफ्ट बचा, उसको हम कट करेंगे। लेटरल शिफ्ट के लिए कट करेंगे क्योंकि उसको समझाएंगे तो अभी टाइम नहीं है, और 5 मिनट में इसको समझा नहीं सकता। तो लेटरल शिफ्ट करके जो है हेडिंग को छोड़ दीजिए। ओके, और इसका एप्लीकेशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन लेटरल शिफ्ट को कल बताएंगे, लेकिन एप्लीकेशन जो है इसका जो शिफ्टिंग का है वो उसका क्या है, व्हाट इज एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन है कि तो अगर कोई भी हमारा स्टार है, तो स्टार जो वो टिंकन करता है, क्यों करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज के कारण। एक्चुअली स्टार टिंकन नहीं करता है, क्योंकि वो तो क्या है आपका, और स्टार तो एक जो है जैसे सूरज है, सूरज थोड़ा टिंकल करेगा, ये सूरज जो हुआ है उतना दूर में नहीं होता जितना दूर में स्टार होता है। ओके, तो स्टार टिंकल क्यों करता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज होता है, मतलब एयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, और रात का मौसम है, रात है तो वो लगेगा को टिंकल कर रहा है, एक्चुअली वो टिंकल नहीं करता। ओके, पढ़ना अपनी कलन क्या, टिंकलिंग ऑफ स्टार। और दूसरा क्या है कि जो आपको कोई भी पेंसिल को अगर हम पानी में रखें तो वो पेंसिल क्या करेगा, वो अपने पोजीशन से ऊपर दिखेगा। पेंसिल एक टीन वाटर ग्लास अपीयर लिस्ट दैन एक्चुअल। ये हो गया हमारा आज का थ्योरी का, बाकी कल डिस्कस करते हैं। हमको लगता है कि यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा।